नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि आज बात करेंगे राजद की। राजद में इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा है तावीज वाले। तावीज वाले आखिर कौन है, जिसको लेकर देखिए कार्यकर्ता में काफी ज्यादा नाराजगी है और वो कार्यकर्ता जो है अब राजद से दूरी बनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि तावीज वाले जो है वो तेजस्वी यादव के कान में कुछ कुछ कहते रहते हैं। इसको लेकर देखिए कार्यकर्ता जो है उसमें नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और बहुत सारे कार्यकर्ता से उनकी नहीं बन रही है। और तावीज वाले को लेकर यह भी कहा जाता है कि चुनाव के समय तावीज वाले जो है वो कई जो विधायक प्रत्याशी है उनको टिकट दिलाने का भी प्रयास करते हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। सीनियर पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है और राजनीति विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है। दोनों मेहमान से जानेंगे कि आखिर ये जो चर्चा है क्यों छिड़ गई है और तावीज वाले से जो कार्यकर्ता है वो क्यों दूरी बना रहे हैं, क्या कारण है सर? देखिए, राजद में एक चर्चा है कि एक तावीज वाले हैं। तावीज वाले मतलब कि जो कुछ तावीज देते हैं, कोई बीमार पड़े, चाहे कुछ होता है, घटना हो, चाहे आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत तरह ग्रह नक्षत्र के लिए एक तावीज दिया जाता है। तो उसमें एक तावीज वाले हैं जो बताया जाता है कि तेजस्वी यादव जब बीमार थे तो उनको तावीज दिया गया था। उन तावीज़ वाले पर तेजस्वी यादव काफ़ी विश्वास करते हैं, लेकिन वे इतना अधिक विश्वास कर लिए हैं कि तेजस्वी यादव को उनके चलते बहुत नुकसान, जो राजद में चर्चा है, राजद के आम कार्यकर्ताओं में जो चर्चा है उसमें तेजस्वी यादव को उस तावीज़ वाले के कारण बहुत सारा नुकसान हो रहा है। बताया तो यह भी जाता है कि जब सैयद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तो उस समय भी वे तावीज़ वाले और उनके एक और सहपाठी ने तेजस्वी यादव को वहाँ से मना किया कि आप वहाँ जाइएगा तो आपके छवि पर पड़ेगा, आप वहाँ नहीं जाइए, जिस कारण तेजस्वी यादव को काफ़ी नुकसान हुआ। खास करके सिवान, छपरा, गोपालगंज इस इलाके में सैयद शहाबुद्दीन का बहुत ही प्रभाव है, उनके परिवार का बहुत ही प्रभाव है और उस 3 जिला के अलावा पूरे बिहार में प्रभाव है। लेकिन वहाँ तेजस्वी यादव नहीं गए। अब कहाँ तक सच्चाई है यह तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो आम चर्चा है राजद कार्यकर्ताओं के बीच, जो उस तावीज़ वाले नहीं हुआ रोका उनको जाने से। अब इधर चल रही है कि जो तावीज़ वाले जो कहेंगे वही होगा, तावीज़ वाले जिसे चाहेंगे उन्हें टिकट मिलेगा। ऐसा शायद उन्होंने किया भी है। पिछले चुनाव में भी तावीज़ वाले के प्रभाव में कई लोगों को टिकट मिला। उसके एवज में अब तावीज़ वाले क्या फ़ायदा उठाए नहीं उठाए यह भी चर्चाएं होती रहती है। खैर, उसके पीछे हम लोगों को नहीं जाना है कि तावीज़ वाले क्या फ़ायदा उठाए नहीं फ़ायदा उठाए, उनको क्या उससे लाभ हो रहा है या अपना संपर्क खड़ा कर रहे हैं, अपना मजबूती जैसे अपना हैंड मजबूत कर रहे हैं तावीज़ वाले। बताया तो यह भी जा रहा है जो उन तावीज़ वाले के कारण ही बीच के कुछ दिनों में अब्दुल बारी सिद्दीकी भी राजद से कटे कटे रहते थे, लेकिन फिर अब वह ठीक हो गया है। और इसमें तावीज़ वाले जो हैं उनके कारण मतलब कई चर्चाएं हो रही है। तावीज़ वाले अभी जो बताया जाता है, जो तेजस्वी यादव जब आए थे यहाँ तो उसमें अल्पसंख्यकों, बुद्धिजीवी अल्पसंख्यकों की एक बैठक हुई बुद्धिजीवियों की, उसमें भी 25 लोगों को लाना था। उसमें भी तावीज़ वाले के ही करीबी लोग आए थे। उसमें कुछ मुद्दे भी उठे। जब मुद्दे उठे जो एक क्या कहते हैं अल्पसंख्यक कमेटी का गठन हो, वो कमेटी जो फैसला करेगा, अगर कोई कमेटी का फैसला उचित होगा तो हम अपने घोषणा पत्र में भी उसको शामिल कर सकते हैं। इसी बीच कोई अन्य जैसे राजद के जैसे नेता वहाँ पहुँचे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें रख दी जिसके बाद आपस में तानातानी हो गया और वह मुद्दा फिर गौन हो गया, कमेटी का मुद्दा गौन हो गया। इसमें भी यह भी आम चर्चा है कि तावीज़ वाले ने ही एक साजिश के तहत ऐसा किया ताकि यह कमेटी अगर बन जाए तो उनकी पूछ कम हो जाएगी। तो तावीज़ वाले राजद को कहाँ ले जाएंगे, तेजस्वी यादव को कहाँ ले जाएंगे? अल्पसंख्यकों में भी उस तावीज़ वाले के कारण जैसे नाराजगी की बात बताई जा रही है। क्या कुछ कहेंगे प्रोफेसर साहब आप? देखिए, ऐसा है कि अक़लियत जो है, मुसलमान जो हैं, वो जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर ही एकजुट हैं। अदरवाइज़ आप अगर गौर से देखेंगे, मेरे तो सैकड़ों मुस्लिम मित्र हैं, वहाँ भी मुसलमानों में उच्च वर्ग और पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति वर्ग
ये सब वहाँ भी अब परिलक्षित होने लगा है। और एक गाढ़ी रेखा दोनों के बीच में खींची हुई है। कौन? पिछड़ा समाज जो मुसलमानों का है, उसके बीच में जो पिछड़ा समुदाय है, जिसमें अंसारी आते हैं, राइन आते हैं, जिसमें रुई धुनने वाले धुनिया हैं, इस तरह के जो लोग हैं। और फिर दूसरे तरफ हैं शेख, सैयद, पठान। तो ये जो ताबीज वाले की चर्चा चली है, ये मुसलमान में अपर कास्ट के हैं, ये मुसलमान में उच्च जाति के हैं, ये शेख हैं। निश्चित रूप से जो बड़ी संख्या है वो मुसलमानों में पिछड़ी जातियों की है, और अब वो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कि पिछड़ी जातियों का जो रिजर्वेशन मिला मंडल कमीशन में, उसमें उनको भी मिल रहा है रिजर्वेशन का फ़ायदा, एससी वाला फ़ायदा उनको भी प्राप्त हो रहा है। तो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स हो रहे हैं, और दूसरे जगहों पर भी वो जा रहे हैं, सिविल सेवाओं में जा रहे हैं। तो नेचुरली एक डिमार्केशन लाइन इनके बीच में है। जब भारतीय जनता पार्टी का भय अगर समाप्त हो जाएगा तो ये ज़्यादा विजिबल होके दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये जो ताबीज वाले की चर्चा जो अभी रविंद्र बाबू ने की है, या इसके संबंध में मेरी कई जो संगठन में जो मुस्लिम लोग हैं उनसे भी बात हम लोगों की हुई है, और उसमें खास करके वैसे लोगों से बात हुई है जो लोग पिछड़ी जातियों से मुसलमान में आते हैं। और उन लोगों का कहना ये है कि ये ताबीज वाले जो हैं वो पूरे राष्ट्रीय जनता दल को, और ख़ास करके मुजफ्फरपुर में, तो इसको जो है सो वो समाप्त करके रहेंगे। अभी ये कहा जाता है कि जो 3 दिन का प्रवास हुआ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, उसमें अक़लियत के मुसलमानों के वही लोग मिले जिन पर टिक ताबीज वाले ने किया। और अगर कुछ लोग भूले भटके दूसरे लोग चले भी गए तो वहाँ पर, जैसा कि बता रहे थे, वहाँ उनको चलने नहीं दिया गया। और ये भी कहा जाता है, उन्होंने सही कहा, कि पूरे जो एक तरह से आप समझिए कि जो छपरा, सिवान, गोपालगंज है, वो लालू यादव जी और राबड़ी जी का जन्मस्थली है, और कर्मस्थली भी हम उसको कह सकते हैं कि वो है। लेकिन वहाँ पर राजद को एक भी सीट नहीं मिलना, ये निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। छपरा में तो उनकी पुत्री खड़ी थी जिन्होंने किडनी दिया था उनको, और खुद लालू यादव जी और कहीं नहीं गए, लेकिन छपरा में उन्होंने कैंप किया था, और कैंप करने के बावजूद वहाँ से उनकी पुत्री चुनाव हार गई। तो निश्चित रूप से अगर ये तो सोचना पड़ेगा कि भाई आप अगर सैयद शहाबुद्दीन के अब तो स्वर्गीय हैं वो, उनसे, उनके परिवार से अगर आप दूरी बनाते हैं, वो किसके कहने पर? तो ऐसी आम चर्चा मुजफ्फरपुर में है कि ताबीज वाले जो हैं, जिन्होंने अपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, उनके कहने पर ये काम हुआ कि साहब हम उस परिवार से, जो शहाबुद्दीन का परिवार है, उससे दूरी बना के रखेंगे। और अब ऐसा देख रहे हैं आप कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिर से अब राजद बेचैन है कि हम किसी तरीके से फिर से शहाबुद्दीन से, सैयद शहाबुद्दीन जी के परिवार से हम मिल जाएं। तो इस तरह से निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसके कुछ दे दिए जाने से, हो सकता है कि किसी के ताबीज़ से किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, किसी के ताबीज़ से किसी को प्रोन्नति मिल जाए, किसी के ताबीज़ देने से उसके बेटे की पढ़ाई लिखाई में वो आगे बन जाए, ऐसा संभव है, होता है ऐसा। हम इसको ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके चलते उसका प्रभाव राजनीति पर पड़े, ये कहीं से भी उचित नहीं जान पड़ता है। और मुजफ्फरपुर में एक आम चर्चा, और ख़ासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के बीच में आम चर्चा बन गई है कि भाई हम लोगों को अगर टिकट लेना है तो उस ताबीज वाले का ही आरती उतारना पड़ेगा, उन्हीं के आगे पीछे करना पड़ेगा, और वही चाहेंगे तो मिलेगा। इसलिए कि हम लोगों ने कि एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में, एक मजबूत उम्मीदवार अक़लियत के थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल सका ताबीज वाले के चलते, और ताबीज वाले ने जिसको चाहा उसको टिकट मिला। तो इस तरह से
ये बातें तो आ रही हैं और इससे एक अंदर खाने में जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ता के बीच में निश्चित रूप से एक सुगबुगाहट है और एक हो सकता है कि ये बौखलाहट में भी अंत में परिवर्तित हो जाए। आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि 25 में चुनाव होने हैं, ऐसे में बहुत सारी चर्चा जो है वो अब छिड़ चुकी है राजद के अंदर में सर। जैसे अभी हमारे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अरुण बाबू बताया कि ताबीज़ वाले इतने प्रभावी हो चुके हैं कि हर लोग चाहते हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं राजद के टिकट की दौड़ में हैं, जिलाध्यक्ष की दौड़ में हैं, जो भी कोई पद पाने की दौड़ में हैं, वे यह कोशिश करते हैं हम कि जो ताबीज़ वाले के करीब रहें ताकि हम सुरक्षित रहे, हमको टिकट मिल जाए। तो ताबीज़ वाले ने हो सकता है तेजस्वी यादव की तबीयत को तो ठीक कर दिया हो, लेकिन अगर इसी तरह ताबीज़ वाले पर विश्वास करते रहे, ताबीज़ वाले इसी तरह लोगों को प्रभाव में ले करके अपना काम करते रहे, तो हो सकता है वो ताबीज़ वाले पार्टी को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। जैसा कि कार्यकर्ताओं के बीच धीरे धीरे आक्रोश उबल रहा है, कार्यकर्ताओं में बौखलाहट है कि ताबीज़ वाले ही इस पार्टी को लुटिया डुबा सकता है। बिल्कुल, देखिए कि बीते दिन मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव पहुंचे थे, हालांकि ताबीज़ वाले को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहीं ना कहीं दूरी बनाया गया था, तेजस्वी यादव ने दूरी बनाया था सर। हो सकता है तेजस्वी यादव धीरे धीरे उनको आभास हो गया हो, इस मीटिंग के दौरान ही आभास हुआ हो कि ताबीज़ वाले अपने निजी स्वार्थ में लग गए हैं, मुझे तो ताबीज़ दिए लेकिन पार्टी को दूसरी ताबीज़ न दे दे, इसके कारण कहीं अब धीरे धीरे सचेत हो रहे हैं। बिल्कुल, तो देखना होगा कि क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राजद के अंदर जो घमासान छिड़ा हुआ है, जो चर्चा है, क्या ये सब ठीक हो पाएगा? क्योंकि बिहार में देखिए कि तेजस्वी यादव अब यात्रा पे निकल चुके हैं, कार्यकर्ता से संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ता यानी कि जनता दर्शन कर रहे हैं। और बता दें कि जो कार्यकर्ता की नाराजगी है उन सभी को दूर करने का तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव होना है और चुनाव में संगठन को मजबूत करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव का बिहार में लगातार यात्रा जारी है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।